हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं ब्रिजेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आपके यूट्यूब चैनल ब्रिजेश लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट लॉस का जो है सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। प्रॉफिट लॉस में आप आज जो है पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस का जो है छठवां पार्ट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का छठा पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 6। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग क्या किए कि अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस निकालना जाना। ठीक है, किसी वस्तु पर जो है इतने समान प्रतिशत का जो है लॉस हो रहा है या हानि हो रहा है तो उसको निकालना जाना। ठीक है, और मार्क प्राइस और सीपी के बारे में भी थोड़ा सा मैंने बताया था कि अंकित मूल्य होता क्या है। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, जैसा अभी है कि आप लोग जो है बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो इसीलिए हम जो है अपना जल्दी से थोड़ा कोर्स को कंप्लीट करना चाहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आज हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस का जो है एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा कि अंकित मूल्य और जो है मार्क प्राइस होती क्या है और उस पर जो है छूट कितना दिया जाता है और कितना लाभ कमाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का बिना देरी किए हुए जो है आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर रहे। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ओके ना गाइस, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा आज का कॉन्सेप्ट जानते हैं। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट हेडिंग डालेंगे। जैसा कि मैं हमेशा आता हूँ तो क्या करता हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ और उस पर कुछ क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट करते हैं। ठीक है, और हर एक बार की तरह क्या करेंगे, एक जो है एक वीडियो में जो है 1 से 2 कॉन्सेप्ट को जानेंगे। ठीक, तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा है क्या चीज़ की अंकित मूल्य क्या होता है, उस पर कितना छूट दिया जाता है और कितना लाभ हम कमाते हैं। ठीक है, तो अंकित मूल्य देखो गाइस क्या होता है, हमारे पास एक होती है सीपी, एक होती है क्या एसपी और एक होता है एमपी। इसी को बोलते हैं क्या, अंकित मूल्य। इसको क्या बोलते हैं आप, तो आप कहोगे कि अंकित मूल्य। ठीक है, मार्क प्राइस। ठीक, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जानना क्या है, एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले को हमें बताना है वो होता कैसे, आता कैसे है। ठीक है, उसको बताना बहुत जरूरी है आपको। तो ये क्या हुआ, मान लो हमें क्या हुआ, किसी भी वस्तु का जो है, किसी भी कोई भी आर्टिकल होती है तो उसका क्या होता है कि प्राइस जो होता है, कॉस्ट प्राइस जो होती है वो क्या होती है, हमेशा हम क्या करते हैं 100 लेते हैं। क्या लेते हैं, तो 100 लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर हमें क्वेश्चन में कह दिया कि अगर उसको क्या किया जाए 10% के प्रॉफिट पर बेचा जाए, बट उस वस्तु के अंकित मूल्य पर क्या किया जाए कि मान लो मुझे 4% का डिस्काउंट भी दे रहा है। ठीक है, और डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का जो है वो लाभ कमा ले रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे। अब यहाँ पे मान लो हमने क्या किया, 100 उसकी जो है कॉस्ट प्राइस हो गई, तो 100x हो गया। ठीक है, x मान लिया, उसका XCP है। ठीक, अब यहाँ पे अगर MP को मान ले कि 100 क्या है, Y है, MP। ठीक, तो अब देखो गाइस, अब इसको अगर 10% के प्रॉफिट पे अगर हम बेच रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा कितना, 110x। ओके, अब देखो हमने हमेशा कहा है कि डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, आप लोग को बार बार बताता हूँ कि जो है प्रॉफिट लॉस CP पर होता है और जो है डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, तो MP पर होता है, मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर होता है। तो यहां से अगर हम क्या करेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे तो 100y ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस होगा, मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट दिया है तो मतलब माइनस हो रहा है, तो ये क्या हुआ 96y आ गया। अब यहां से मान लो मैं क्या करूं, x क्या है तो CP, y क्या है तो MP। अगर मैं CP और MP का अगर रेशियो निकालना चाहूँ ना, देखो क्या होता है, x अपॉन y क्या आ जाएगा, तो हमने हमेशा बताया रेशियो निकालने का मतलब इसका इसके साथ चलाएगा और इसका इसके साथ चलाएगा। मतलब क्या हुआ कि इनकी जो है मल्टीपल जो होंगी क्या होगी, उलटफेर हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि इसका 96 हो गया और ये हो गया 110। ओके ना, मतलब x और y का जो रेशियो आया ना 96/110 आया। अब देखो इससे एक फार्मूला बन जाता है। 96 का मतलब क्या हुआ ये बताओ, 96 का मतलब क्या हुआ, तो आप कहोगे कि 100 माइनस कौन, डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। और अगर 110 की बात करें तो ये क्या चीज है, तो आप कहोगे 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। ओके, और x और y क्या है गाइस, तो आप कहोगे कि ये CP है और ये क्या है, MP है। तो एक फार्मूला आपका बन गया कि नहीं बन गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये एक कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट कि ये क्या कहता है कि हमारी जो CP और MP का रेशियो होता है वो 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा आप ध्यान देंगे कि ये हमारा क्या है कि CP और MP के रेशियो से हम कैसे जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो आज का आई थिंक जो है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जो है हमेशा एमपी पर डिस्काउंट निकालते हैं और सीपी पर लॉस प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो है इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लेते हैं गाइस। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं इसके ऊपर। हमारा क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, इस प्रकार से कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य को सीपी से कितना अधिक अंकित करे, सीपी से कितना अधिक अंकित करे कि 10% छूट देने के बाद 26% का उसे क्या हो, प्रॉफिट हो। अब देखो क्या कहा कि हमारे पास है सीपी, उसके बाद है हमारे पास एमपी। कह रहा है कि सीपी को कितना अधिक अंकित किया जाए कि 10% का छूट देने के बाद 26% का उसको लाभ हो। अब बताओ, छूट दे रहा है ना, तो 10% का छूट दे रहा है, मतलब 90 पर 10 का, अरे 100 पर जो है 10 का छूट दे रहा है, मतलब क्या हुआ ये 90 बन गया और 26% उसने क्या किया, लाभ भी कमाया, तो ये हो गया 126। अब बताओ ये कितना हो गया, अगर हम बात करें कि 9 से कट रहा है, 9 से 10 बार में कट रहा है और 9 से 14 बार में, 14 9 126 होता है। ठीक, कट रहा है। अब बताओ मुझे हमेशा मैं कहता हूं कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होती है, तो इसको मान लो मैंने 100 कर लिया, ये हो गया 100, तो ये भी तो 140 हो जाएगा। ठीक, अब बताओ ये कितने का इसको प्रॉफिट हो गया, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, तो 40% का, 100 पर जो है 140 हो गया, मतलब इसको 40% का जो है इसको 40% इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो है सीपी को बढ़ानी पड़ेगी। ओके, आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम से आसान सा कॉन्सेप्ट था, एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं गाइस। ऐसा हमने क्यों किया, आपको पहले ही बता चुका हूं ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि सीपी का मतलब हमेशा क्या होता है, एक बात एकदम से दिमाग में बैठा लो, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि सीपी का मतलब हमेशा क्या होगा, सीपी का रेशियो जो होगा क्या होगा, तो आप कहोगे कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होगा, और एमपी का मतलब क्या होगा, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा। ये चीज हमेशा दिमाग में बैठा रहना और क्वेश्चन आसानी से होते रहेगा। ठीक है, तो आज का गाइस अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके स्क्रीन पर, इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। ध्यान दो, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 15% का छूट देता है। अब बताओ हमारे पास सीपी है और हमारे पास एमपी है, 15% का छूट दे दिया, मतलब इसने 85% वसूल किया। ठीक, और क्या कहा क्वेश्चन में, तो वस्तुओं का कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाया जाए कि उसे 36% का क्या हो, लाभ हो। अब बताओ 36% का लाभ हो रहा है, मतलब ये हो गया 136, इसको आप कटाओगे तो क्या होगा, इसको अगर हम कटाएं तो क्या होगा, इसको परसेंटेज को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 17 से मान लो हम कटाएं इसको, 17 से 5 बार में और 17 से कितने बार में आएगा, 17 से 8 बार में। ठीक है, 5 और 8 का रेशियो आ गया। ये बताओ 5 और 8 का रेशियो आया, क्वेश्चन में क्या कहा था कि हमें इसका जो है कितना अंकित मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए, अंकित मूल्य कितना करना चाहिए। अब बताओ तो ये कितना हुआ, अब हमें कितना निकालना होता है, तो हमेशा 100 की वैल्यू निकालनी होती है, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100, तो 20 का मान लो हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 100, और 20 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया कितना है, 160। तो कितना बढ़ गया भाई, तो आप कहोगे कि 60%, यही आपका 60% क्या हुआ, अंकित मूल्य को बढ़ाया गया। ठीक है, सीपी को बढ़ाया गया अंकित मूल्य की तरफ। ठीक है, आसान सा कॉन्सेप्ट था, आसान सा जो है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर करेंगे और समझेंगे तो आप आसानी से जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके ना, तो आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट जो है क्वेश्चन करते रहते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहे, और वीडियो अगर अच्छा लगे, वीडियो को स्किप ना करें, तो लाइक और सब्सक्राइब जो है चैनल करते रहें, जिससे कि हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। ओके ना गाइस, तो आज का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से कह रहा है कि एक दुकानदार 36% छूट देने पर 28% क्या करता है, वो लाभ कमाता है। 36% तुमने क्या किया, छूट दे दिया। ओके, मैंने लिख लिया सीपी, मैंने लिख लिया एमपी। ठीक, इसने क्या किया, थोड़ा पासी में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एमपी। तो इसने क्या किया, तो 36% जो है छूट दे दिया, मतलब वसूल कितना किया, तो 64%। उसके बाद क्या कह रहा है कि 28% इसने लाभ भी कमाया, तो 28% लाभ कमाया, मतलब 128। अब बताओ क्या हुआ, यहाँ पर 64 से एक बार में और 64 से 2 बार में। ठीक है, हो गया, मतलब 1 और 2 आ गया। अब बताओगे, अगर 1 और 2 आ गया तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं कि ये 100 है और ये क्या है, 200 है। 100 पर क्या हुआ,
200 हुआ, ठीक है। एमपी 100 सीपीआई तो 200 एमपीआई। ओके, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या कहा है कि होने वाला लाभ प्रतिशत क्या करें, वो ज्ञात करें। कि हम अगर यदि वह छूट, इस छूट को हमारे पास छूट कितना था, छूट हमारे पास 36% था, अगर उसको हम क्या करें 26% कर दें तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आप बताओ किस पर छूट अब दिया जा रहा है। हमेशा मैं कहता हूं कि छूट किस पर दिया जाता है, तो एमपी पर दिया जाता है, हमेशा अंकित मूल्य पर। तो 200 का अगर मैं क्या करूं, 200 का अगर 26% छूट दे देता हूं, बताओ भाई 200 का 26% कितना होगा। तो आप कहोगे कि 52 रुपए। कितने हुआ, तो आप कहोगे 52, मतलब 200 पे 52 का छूट दे दिया, मतलब कितना हुआ, तो आपकी बची कितनी 148, ठीक है। 148 बचा, तो 100 पर जब 148 आया मतलब क्या हुआ कि 48% उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, आंसर, ठीक है। आई थिंक एकदम से क्लियर हुआ होगा कि 36% का उसको क्या किया गया, छूट दिया गया, तो 28% का लाभ हुआ। उससे हमने क्या किया, सीपीएमपी का रेशियो निकाल लिया, 100 पे 200 का हुआ एमपी। तो अब बताओ इस एमपी पर 26% का छूट दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो हमने क्या किया, 52 का छूट दे दिया और 148 क्या हुआ, 48% का लाभ हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये डाउट। आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन को करते हैं और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक दुकानदार ने टीवी से 8% छूट के साथ, ठीक है, टीवी से 8% छूट के साथ 17,490 रुपए में बेचा, ठीक है। एक टीवी को जो है 8% छूट के साथ 17,490 रुपए में बेचा और 19.6% का लाभ अर्जित किया। यदि उसने छूट नहीं दी होती और उसका अर्जित प्रतिशत लाभ क्या होता, तो उसका अर्जित प्रतिशत लाभ क्या होता। अब देखो गाइस क्या क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन हमारा कहा क्या है कि हमारे पास है सीपी, हमारे पास है एमपी, ठीक, हमारे पास है सीपी और एमपी। क्वेश्चन कहा है कि कितना का छूट दिया, 8%, तो ये रह के कितना गया, तो आप कहोगे 92 रह गया, ठीक। अब लाभ कितना का कमाया है, करा कि 17,490 में बेचा, 19.6% का लाभ कमाया, तो ये हो गया 119.6, ठीक है। 100, अब बताओ इसमें कितने का डिफरेंस हो गया, डिफरेंस बताओ कितने का हो गया, ये कितना हुआ, 19 तो पहले इधर हो गया और 8 इधर हो गया, तो 19 और 8 कितना होता है 37, सॉरी 19 8 27, 27.6, 27.6 का क्या हुआ, इसको जो है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि यदि उसने क्या की होती, इसी पर बेच दी होती, किस पर, तो इसी पर बेच दी होती, मतलब एमपी पर ही अगर बेच दी होती। क्वेश्चन कहा है कि यदि उसने छूट नहीं दी होती, मतलब छूट नहीं देने का मतलब क्या है कि उसने अंकित मूल्य पर ही बेच दी होती, छूट नहीं दिया मतलब अंकित मूल्य पर ही उसने बेच दिया, क्योंकि छूट तो अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन कहा है कि अगर नहीं दी होती तो उसे जो, अगर मतलब नहीं दी हुई मतलब क्या, ये जो 92 है, ठीक है, मतलब उसने क्या किया कि उसी पर जो है बेच दिया, मतलब ये क्या हुआ, उसका जो है प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये 27.6 उसकी क्या हो गई, तो आप कहोगे कि प्रॉफिट हो गई। ये कितना, अब देखो 92 पर अगर हम बात करें, ठीक है, 92 पर अगर बात करें कि 27.6 की प्रॉफिट हुई, कितने की, 27.6, ये देखो कितना है इसका, अगर इसकी बात करें तो ये कितना है 27 का, अगर इसमें देखो, अगर क्या करें सिंपल सा देखें ना, तो ये क्या है, अगर इसकी इसमें हम क्या करें कि 0.3 का अगर मल्टीप्लाई कर लें, 0.3 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल सा क्या दे देगा, 0.3 का तो 27.6 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ 1 टाइम में और 0.3 टाइम में, ठीक है। तो 1 की वैल्यू अगर देखो, 1 की वैल्यू अगर मैं बात करूं, 1 की वैल्यू अगर 0.3 है, देखो कितना आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से अगर करोगे तो, कि 1 की वैल्यू अगर 0.3 है तो 4 की वैल्यू हम क्या करेंगे, अगर सिंपल सा देखो ऐसा करो ही नहीं, ठीक है। 1 की वैल्यू अगर 0.3 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे कि 100 की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो 100 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30, ठीक है। 100 की वैल्यू आपकी, मतलब एक पर इतने का जो है प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100 पर कितना हुआ 30%, सिंपल सा आसान सा आंसर आ गया, ठीक है। कितना हुआ, एक पर इतना, तो 100 पर कितना हुआ 30%, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं आज का आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से।
क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है इसका अलग है, ठीक है, बस थोड़ा सा। तो आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि एक दुकानदार 8% छूट देता है, एक दुकानदार जो है 8% छूट देता है, 22 वस्तु पर एक वस्तु मुफ्त दे देता है, ठीक है, 22 वस्तु बेचकर एक वस्तु उस पर मुफ्त देता है। कह रहा कि 32% लाभ भी कमाता है, तो सीपी एवं एमपी का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान दो भाई, हमारे पास क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कहा कि ये क्या है, हमारी सीपी है और ये हमारी क्या है, एमपी है, एमपी है, ठीक। क्वेश्चन कहा है कि कितने का जो है छूट देता है, तो 8% का क्या करता है, वो छूट देता है, 8% का उसने क्या किया, छूट दिया, तो ये कितना रह गया, ये कहोगे कि आप 92 रह गया, ठीक है। कितना लाभ कमाता है, तो 32% कमाता है, मतलब ये हो गया 132, ठीक है। 8 का छूट दिया मतलब 92 और ये हो गया, ठीक। अब देखो कितने पर कितना का जो है, एक जो है 22 पर क्या करता है वो, तो आप कहोगे कि 22 पर जो है एक वस्तु क्या करती है, छूट देता है, मतलब वो 23 वस्तु पहले खरीदा रहता है, और 23 वस्तु कितने में, तो 92 में, ठीक है। 23 वस्तु कितने में, आप कहोगे कि 92, मतलब 23 चौका 192, ठीक है। 23 चौके अगर हम बात करें तो 192, और 22 से इसकी बात करें तो 22 से देखो 11 दूना 12, 11 दूना 22 और 11 दूना 22, सॉरी ये अगर 22 से अगर बात करें कितने बार में चला जाएगा, 11 से, हाँ 6 बार में, ठीक है। तो 4 और 6 का अनुपात आ गया, 4 और 6 का अनुपात आ गया, और ये हो गया 2 और 3 का अनुपात। क्वेश्चन क्या पूछा था, तो क्वेश्चन हमारा कर रहा था कि सीपी और एमपी का क्या करे, अनुपात बताए, आराम से आ गया, ठीक है। क्वेश्चन कहा था कि 22 पर एक वस्तु की छूट देता है, ठीक है। तो 22 हमारा 22 पर क्या हुआ, एक वस्तु की इसने छूट दे दी, और जो है 92 में क्या किया, उसने बेच दिया 8% का छूट पर, ठीक है। तो आसानी से क्वेश्चन हमारा 23 चौके 192 और 22 से 6 बार में 132, ठीक है। आराम से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 22% का छूट देता है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 22% का उसने छूट दिया और 32% का फायदा कमाया, एक वस्तु उसने क्या किया, मुफ्त देता है, ठीक है। ये हमारा रह गया सीपी, ये हो गया हमारा एमपी। कह रहा है कि 22% का छूट दे दिया, मतलब वसूला कितना, तो 78%, ठीक है, 78 वसूला उसने, और कितने का जो है कमाता है, तो 32% का फायदा कमाता है, मतलब 132, ठीक है। अब देखो 12 पर एक की छूट देता है ना, 12 पर क्या करता है, उसने एक की छूट दिया, ठीक है। तो 12 पर एक की छूट मतलब 13, तो 13 छक्का 78, और 12 से ये 11 बार में, मतलब 6 और 11 का अनुपात इसका आ गया, ठीक है, 6 और 11 का अनुपात आ गया। क्वेश्चन में और क्या पूछा था, तो सीपी और एमपी का अनुपात ही पूछा था, तो यहीं पर क्या होगा, आपका आंसर हो गया। और गाइज बहुत ही आसान सा तरीका रहता है इस क्वेश्चन करने का, इसीलिए मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, ठीक है, और एग्जाम में कम से कम टाइम में जो है आप इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, जल्दी से फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का जो है करेंगे, कोशिश करेंगे। कह रहा है कि दवा निर्माता 25 दर्जन दवा खरीदने पर 1 दर्जन मुफ्त देता है, एवं अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है। 22% की उसने क्या किया, अंकित मूल्य पर छूट दे चुका। यदि बोतल पर अंकित मूल्य 120 रुपये है, 120 रुपये है, तो वह न्यूनतम मूल्य ज्ञात करे जिस पर बोतल बेचने पर कोई हानि न हो, ठीक है। कोई हानि न हो मतलब वो क्या हुआ, 0% हो, सिंपल सा, ठीक। अब ध्यान दो कितने का छूट दिया उसने, तो 22% का। कमाया कितना उसने, कमाने का इसमें नहीं दिया है, ठीक है, मतलब क्या हुआ, हाँ 25 दर्जन पर 1 दर्जन उसने मुफ्त देता है, ठीक है। देखो इसमें वो ये चीज़ नहीं दिया है, सिर्फ इसमें छूट देता है उतना ही बताया, तो मतलब सिंपल सा अगर क्या हुआ कि इसमें लाभ नहीं दिया, मतलब एमपी को क्या करेंगे, 100 मान लेंगे, ठीक है। देखो 22% का मतलब क्या हुआ, ये हुआ एमपी, ये हुआ आपका एमपी। 22% छूट दिया मतलब क्या हुआ कि 78 उसने क्या किया, वसूला, ठीक है। और ये हमारी कितनी है, तो एमपी मान लेंगे 100, क्योंकि इसमें लाभ और हानि जो है 0 है, ठीक है। हानि अगर 0 है मतलब उसने क्या किया, सिंपल सा उस कितने का जो छूट दिया था उतने पर ही वस्तु उसको बेच दी, ठीक है। अब देखो कितने 1 दर्जन का उसको क्या होता है, प्रॉफिट मुफ्त देता है। 1 दर्जन क्या करता है, वो मुफ्त दे देता है, ठीक है।
1 दर्जन उसने क्या किया, 25 दर्जन पर 1 दर्जन उसने मुफ्त दे दिया। मतलब 25 दर्जन केले पर, 25 दर्जन जो है खरीदने पर, दवा पर जो है 1 दर्जन क्या हुआ, उसने मुफ्त दे दिया, मतलब ये 26 हो गया। ठीक है, अब बताओ ये कितना हो गया, तो 26 से 3 बार में और ये 25 से 4 बार में, 3 और 4 का अनुपात आ गया, 3 और 4 का अनुपात आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में कहा क्या था कि अंकित मूल्य जो है क्या है, उसकी 120 है। अंकित मूल्य जो है क्या है, 120 रुपए है। मतलब 4 की वैल्यू हमारी क्या है, 120 रुपए है। मतलब 4 से 30 टाइम में, तो ये भी क्या हुआ, इसका भी हम 30 टाइम में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सीपी निकालनी है। ठीक है, तो 90 रुपए इसकी क्या हो गई, सीपी आ गई आराम से। ठीक है, क्वेश्चन आराम से इसका सॉल्व हो गया। क्या करना था हमारा कि 25 दर्जन पर 1 दर्जन की छूट दे रहा था, 22% का इसने छूट दिया हुआ था। ठीक है, रेशियो हमने सीपी और एमपी का निकाल लिया। एमपी की वैल्यू 120 दी हुई थी, तो सीपी की वैल्यू 90 आ गई। आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं गाइज, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, इस आज का जो है अगला क्वेश्चन, ठीक है, इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 10%, देखो अब थोड़ा सा अगले कॉन्सेप्ट से चलते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम आराम से क्लियर हो गया कि अंकित मूल्य और अंकित मूल्य पर कितना छूट देंगे और कितना जो है लाभ कमाएंगे। ठीक है, तो आज का अगला कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको 1 से 2 कॉन्सेप्ट रोज ही बता देता हूँ। ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन के साथ कह रहा है कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। ओके, यदि उसे 10% कम में खरीदा गया होता तो 120 रुपये खरीदा गया होता, तो 120 रुपये कम में बेचा गया होता। ठीक है, तो 20% का लाभ होता, 10% कम में खरीदा। ठीक है, अब देखो पहले क्या किया गया कि 10% लाभ पर बेचा जाता है। मतलब क्या हुआ कि 100 पर 110 कमा रहा है। ठीक है, 100 पहले अगर है उसकी सीपी, ये क्या है, 100 अगर सीपी है, ध्यान समझना है, 100 अगर सीपी है तो एसपी कितना थी उसकी, 10% प्रॉफिट पर 110 थी। ध्यान से एकदम समझना, आराम से क्वेश्चन, इतना ट्रिकी सॉल्यूशन सॉल्व होगा ना कि जो है मजा आ जाएगा। ठीक, कह रहा है क्या क्वेश्चन कि अगर 10% कम में, 10% कम मतलब 10% कम में बेचा गया होता, मतलब 90% पर बेचा गया होता, और कितना प्रॉफिट पर, 120 रुपये कम में बेचा गया होता 20% लाभ पर। 20% लाभ पर गाइज मतलब 120%। अगर 90 का 120 निकाले, अगर हम 90 का अगर हम क्या करें तो 120 निकाले, तो बताओ कितना होगा, 90 का 120 कितना, तो आप कहोगे कि 108। क्यों, 90 का अगर 120 निकाल के मैं बता देता हूँ, 90 120 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मतलब 108, मतलब ये आया 108। अब बताओ 2 की क्या हो गई, कमी हुई। ठीक है, इस 2 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में कि 120 है। इस 2 की क्वेश्चन में क्या दी हुई है कि 120 रुपये क्या होती, कम होती, तो 2 की वैल्यू 120, तो 1 की वैल्यू कितना जो है 60, 1 की वैल्यू 60। क्वेश्चन क्या पूछा था, तो क्वेश्चन पूछा था हमारा कि जो है सीपी क्या, तो सीपी हमेशा, मैं जैसा कहता हूँ कि सीपी हमेशा क्या होता है, तो 100 होता है। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे कि 600 रुपये, मतलब वो वस्तु कितने की थी, तो 600 रुपये। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। 100 पर 10% मतलब 110, 10% कम करके बेचा है मतलब 90 पर, 20% का प्रॉफिट मतलब 108 पर, क्या हुआ आपका, 2 का कम मतलब 120, 1 का 60। एकदम आराम से जो है सीरियल वाइज, मतलब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 14% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 5% अधिक में खरीदा गया होता और 9 रुपये ज़्यादा में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता। अब ध्यान दो, इसमें क्या कह रहा है कि 14% लाभ पर बेचा गया, मतलब अगर 100 की वस्तु थी, 14% का लाभ में बेचा गया प्रॉफिट में, तो क्या बन गया 114। फिर क्या कह रहा है कि 5% अधिक में बेचा गया होता, मतलब 5% अगर अधिक में बेचा गया होता, मतलब 105 पर बेचा गया, कितने पर, 105 पर बेचा गया, कितने प्रतिशत लाभ पर, तो 10% का लाभ होता। कितने का, 10% का लाभ होता। अब बताओ 10% मतलब क्या हुआ, आप कहोगे क्या 110, 105 का अगर हम क्या करें 110 निकालें, 105 का 110% निकालो, कितना आ जाएगा, तो 105 का 110% कितना आएगा, तो आप कहोगे 115.5। कैसे, 115
देखो ध्यान दो कैसे, 105 गुणे 110 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 105 का 11 में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 105 मतलब 1155, ठीक है, 1155 आएगा और एक पॉइंट चिपक जाएगा, मतलब 115.5। ये बताओ कितना का हुआ, तो 1.5 जो है अधिक हुआ। क्वेश्चन में कितना अधिक बोला है, तो 9 रुपये ज़्यादा, मतलब 1.5 की वैल्यू जो है 9 है, तो 1.5 की अगर वैल्यू 9 है तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे 6 आ गई। 1.5 की वैल्यू अगर 9 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 छक्का 90, ठीक है, 15 छक्का 90, 1 की वैल्यू 6। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहा था, हाँ ठीक है, तो जो है आपका 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 600 रुपये, ठीक है। आई थिंक पिछले वाले क्वेश्चन में गाइस जो है 6000 रुपये आना चाहिए था, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में 1 की वैल्यू कितनी आई थी, तो 60 आई थी, 1 की वैल्यू जो है, ठीक ठीक, हाँ 1 की वैल्यू 60 आई थी, तो 100 की वैल्यू जो है 6000, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग वो कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे, तो आपका 6000 रुपये वहाँ पर था, ठीक है। और ये क्या है, आपका आंसर है 600 रुपये, ठीक। तो आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिख रहा होगा कि एक पुस्तक विक्रेता किताब 10% लाभ पर बेचता है, कितने पर, तो 10% लाभ पर क्या करता है, वो बेचता है, यदि उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता, ठीक है। 10% लाभ पर, देखो 100 पर क्या कर रहा है कि 10% लाभ कमा रहा है, मतलब देखो डायरेक्टली अब करो, ठीक है। 100 पर 110 हो गया, मतलब क्या हुआ, अगर हम इसकी बात करें कितना कर रहा है कि 4% कम मूल्य पर खरीदा होता, मतलब 96 पर अगर खरीदा होता, क्या करता कि 18.75%, 18.75%, गाइस दिख रहा हो क्वेश्चन में कि 18.75%, 18.75 की प्रतिशत होती है ना 3/16, ठीक है। 18.75% की वैल्यू 3/16 होती है, आप निकाल सकते हो आसानी से, परसेंटेज में बता चुका हूं। और आप परसेंटेज नहीं निकालना आता हो तो आप जो है जा करके डिस्क्रिप्शन में देखें, परसेंटेज का टोटल पार्ट में बता चुका हूं। तो ये हो गया आपका कितना, 3/16, ठीक है। 3/16 अगर इसका करेंगे तो 16 छक्का 96 छत्री 18, ठीक है, मतलब ये क्या हुआ आपका 18, 96 में अगर 18 ऐड कर दो, 96 में अगर 18 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, और ये 8 9 1 10 1 11, 116, ठीक, 8 6 14, 114, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ, 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, 4 की वैल्यू की 6 है, 6 रुपये, ठीक है, अधिक मूल्य पड़ता है, ठीक है। 4 की वैल्यू अगर 6 है और हमें निकालनी कितनी होती है, तो 100 की वैल्यू, मतलब यहाँ पे कर लो क्या हुआ, 4 का 25 बार में कर लो तो 100 हो गया, 6 का 25 बार में कर लो तो 25 छक्का कितना हो गया, तो आप कहोगे कि 150 रुपये, ठीक है। 100 पर क्या हुआ 50, मतलब क्या इसमें निकालना क्या था, हाँ 150 रुपये, मतलब ये आपकी वैल्यू आ गई, सीपी आ गई, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ आपका, सिंपल सा कि 100 पर जो है 10% का प्रॉफिट, मतलब यहाँ पर क्या कर रहा था, 4% कम पर बेच रहा था 96 का, और कितना प्रतिशत जो है प्रॉफिट पर, तो इतना पर, इतना की वैल्यू 316, 18 रुपये, तो 18 को इसमें ऐड कर दिया 114 हो गया, और 4 की वैल्यू यहाँ पे जो है 4 ज़्यादा हो रहा था, 4 की वैल्यू 6 रुपये ज़्यादा दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो 100 की वैल्यू 150 रुपये, आसानी से हो गया। आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, और क्वेश्चन को जो है अच्छे समझना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना, ठीक है। आज का गाइस अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से, कह रहा है कि एक फैन को 10% नुकसान पर चिन्हित किया गया है, एक पंखा है 10% नुकसान पर चिन्हित किया गया है, कह रहा है कि यदि दुकानदार इसे 16 सही 2/3%, 16 मतलब 16 होल 2/3% पर कम खरीदता है, तो इससे कह रहा है कि ₹162 में बेचता है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे जैसे कहे, पहले तो परसेंटेज की वैल्यू लिख लो। कह रहा है क्या कि 16 2/3%, 16 2/3% की वैल्यू हमेशा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 1/6 होता है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कहा है, 12.5%, मतलब 12.5% की वैल्यू हमेशा बोला है कि 1/8, ठीक है। 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 12.5% का मतलब 1/8। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमारा कहा है कि 10% का क्या करता है, नुकसान चिन्हित किया जाता है, ठीक। अब देखो कहा है सिंपल सा, देखो अब हमारे पास इसमें क्या है कि सीपी पता नहीं है, ठीक है। सीपी क्या है,
पता नहीं है तो सीपी पहले पता करो। तो मैंने हमेशा आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, परसेंटेज का प्रॉफिट लॉस का 5 पार्ट हो चुका है। तो उसमें क्या है कि मैंने सीपी निकालना बता चुका है। इसका और इसका क्या कर लो ना गाइस, एलसीएम ले लो। क्या करो, एलसीएम ले लो, तो आपकी सीपी जो है, सीपी का रेशियो निकलता है, ये हमेशा ध्यान देना, वो रेशियो निकलता है। तो 6 और 8 का अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका 48, ठीक है। 6 और 8 की बात करें तो आपकी आ गई 48 जो है रेशियो सीपी आ गई। क्वेश्चन हमारा क्या कहा है, कितना जो है कम खरीदता है, तो 16/3%, ठीक। और 10% इसका जो है क्या करता है, नुकसान चिन्हित किया जाता है। मतलब इस पे जो है 10% जो है नुकसान पर बेचा गया है। मतलब 48 का अगर 10% निकालें, बताओ 48 में 10% माइनस करें तो कितना होगा। 48 का 10% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 10% का मतलब 4.8, ठीक। 4.8 मतलब क्या होगा, 48 में से 4.8 माइनस करो, कितना होगा, तो आप कहोगे 43.2। कैसे, 48 में से अगर हम 4.8 माइनस करें, देखो 43 4 47 और एक जो है 48, 8 2 10, ठीक है, तो 43.2। अब इस पर क्या कर रहा है कि 1/6 जो है कम पर खरीदता है, ठीक। मतलब इसका 1/6 निकाल लो, इसका 1/6 कितना हो गया, तो आप कहोगे कितना, 8। इस पर 1/6 8 कम हुआ, ठीक है। 8 कम हुआ मतलब क्या हुआ, तो 40 हो गया, ठीक। और इस पर क्या कर रहा है अब ये कि 1/8 बढ़ा रहा है, मतलब 5 बढ़ा रहा है। 5 बढ़ा रहा है मतलब क्या हुआ, ये 45 हो गया। 1/8 कर लो, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी 1/8 की वैल्यू तो 5 बढ़ गई, मतलब 45 हो गई, ठीक है। तो 45, अब यहाँ पर क्या हुआ, 43 और देखो कितना बढ़ा, 43 और 2 45 हो जाता है, बट 1.8 ही बढ़ा। अगर इसमें जो है क्या करें, 1.8 करेंगे तो 45 आएगा कि नहीं। तो 1.8 की वैल्यू जो है ना, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1.8 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कि 162 रुपये में बेचता है, ठीक है, 162 रुपये में। अब बताओ 1.8 की वैल्यू 162 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 18 से कितने बार हो जाता है, 18 9 162 होता है, मतलब 1 की वैल्यू 90 आ गई। 1 की वैल्यू 90 आई। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो यहाँ पे क्या करा है कि एसपी बताओ कितने में उसको क्या किया गया, बेचा गया। 43.2 क्या है, इसकी एसपी है, कितनी है, 43.2। मुझे एसपी की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, 43.2 में 90 का मल्टीप्लाई कर लूँगा, कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, मतलब पॉइंट तो ऐसे ही हट गया, ये 18 हो गया, 27, ठीक है, एक 28 हो गया, और 9 चौके 36, 2 38 हो गया, मतलब 3888 रुपये इसका क्या होगा गाइस, आंसर आ गया, ठीक है। आई थिंक जो है ये क्लियर हो गया क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन हुआ था, ठीक है। अब आज एक अलग से कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी जो है ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज हम अभी तक 2 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं अपने स्क्रीन पर, इस प्रकार से थोड़ा समझेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट का नाम हम बताते हैं आपको अभी, उसका नाम क्या है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। अभी करा कि एक वस्तु को, कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में अगर हम यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्या यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। देखो कैसे यूज करते हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक वस्तु को 16.66% पर लाभ पर बेचा जाता है, कितने पर, 16.66% लाभ पर बेचा जाता है। यदि सीपी एवं एसपी दोनों 22 रुपये कम हो, तो दोनों जो है कितना कम हो, तो 22 रुपये कम हो, तो 3.3% जो है लाभ क्या होता है, ज़्यादा होगा। वस्तु का सीपी बताए, देखो कुछ नहीं, सीपी एसपी का जो है आप क्या कर लो, रेशियो ले लो, कितना परसेंट ज़्यादा हो रहा है, तो आप कहो कितना परसेंट, 16.66% जो है लाभ हो रहा है। तो 16.66% की वैल्यू आपकी गाइज क्या होती है, मैंने हमेशा बताया है कि 16.66 की वैल्यू हमेशा 1/6 होती है। देखो ये क्या चीज़ है, आप इसको लिखोगे तो क्या निकलेगा, 16/2/3, 16/2/3 की वैल्यू हमेशा 1/6 होती है, ठीक। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा था कि 3.33% जो है ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अगर 3.33% इसमें क्या करें, निकाल करके क्या करें, ऐड कर दें, 3.33% की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहो कितना, तो 1/30 होता है, ठीक है। 16 इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, ठीक।
अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि एसपी और सीपी दोनों को 22 रुपये क्या हो जाता है, कम हो तो ठीक। हमारे पास है सीपी, हमारे पास है एसपी, ठीक। सीपी और अब देखो 6 पर क्या होगा, 1 का लाभ हो रहा है, 6 पर 1 का लाभ, मतलब 6 है ये, तो ये क्या होगा आपका 7 है, 6 है ये, तो ये क्या है आपका 7। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो ये 1/30 है, इतना ज़्यादा हो रहा है ना, तो 1/30 और 1/6 कितना हो जाएगा, तो 1/30 और 1/6 का मतलब क्या हुआ भाई, तो ये दोनों अगर 30 और प्लस 1/6 करेंगे ना, तो ये देगा 1/5, मतलब 5 पर 1 ज़्यादा, मतलब ये 5 था तो ये क्या था 6 था, ठीक। कितना हो रहा है कम, तो आपका हो रहा है कितना 22 कम हो रहा है, कितना हो रहा है, दोनों जो है 22 कम हो रहा है, 22 जो है कम हो रहा है। देखो अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे कैसे, ये बात ध्यान रखें। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई। देखो 6 का 6 बार 36 और 7 का 5 बार 35, तो 6 6 के 36 और 5 मतलब क्या हुआ, तो 35, 36 में से 35 माइनस कर दो 1, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, देखो ये क्या है, सेम वैल्यू है, ये क्या है सेम है, और इसका डिफरेंस अगर 1 है ना, तो इसकी मतलब कि मल्टीप्लाई भी क्या होगी 22 ही आएगी, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 22। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो वस्तु का सीपी पूछा है, मतलब 6 की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है, 6 की वैल्यू क्या हुई है, पूछी गई है, मतलब 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 132 रुपये आंसर। क्रॉस प्रोडक्ट से कुछ समझ में आया होगा। देखो ध्यान दो, इसका हमने क्या किया कि पहले क्या हो रहा था, इतने का लाभ हो रहा है, दूसरी बार पे जब 22 रुपये कम होता अगर सीपी और एसपी, ठीक है, तो क्या होता है, इतना उसको ज़्यादा लाभ होता, मतलब 1/30 का ज़्यादा लाभ होता, मतलब इसको हमने क्या किया, इसमें ऐड कर लिया, ये 1/5 हो गया। पहले 6 पर 7 का लाभ हो रहा था, अब 5 पर 6 का लाभ हो रहा है, और दोनों को 22 क्या हुआ है, कम किया गया है। तो ये बताओ सिंपल सा, यहाँ पर क्या किए, 6 6 36 और 5 7 35, 36 में से 35 गया तो 1 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस इसकी सेम है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता ना, देखो क्या आता, 22 पंचे 110 और 22 छक्का 132, 110 में से 32 घटा 132 में से 110 घटाते तो 22 ही आता, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर भी क्रॉसिंग कराया जाता है, बट यहाँ पर वैल्यू सेम थी तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली लिख लिया। तो 6 की वैल्यू क्या आ गई 132, हमें पूछा था क्या, सीपी की वैल्यू पूछी थी, आराम से निकल गया। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बाद में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपके स्क्रीन पर फटाफट इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्रॉस प्रोडक्ट से संबंधित जो है आपका क्वेश्चन अभी जो है कंप्लीट होगा, ठीक। कह रहा है कि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, क्या कर रहा है एक, और यदि सीपी, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सीपी 20 रुपये और एसपी 10 रुपये कम होती, लाभ प्रतिशत क्या होता 5% बढ़ जाता, ठीक है। वस्तु का सीपी ज्ञान कर, देखो फटाफट करते हैं, ठीक है। कह रहा है क्या, सीपी हमारी और एसपी, ठीक, कितना परसेंट कह रहा है कि 25% लाभ पर बेचा जाता। 25% का मतलब क्या होता है, तो 1/4 होता है, मतलब 4 पर 1 का लाभ हुआ, मतलब ये 4 था तो ये क्या हुआ 5, ठीक, 4 था और ये 5। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि अगर 5% का मुझे लाभ कमाना होता, 5% का मतलब क्या होगा भाई, तो 5% मतलब 1/20, मतलब 20 पर 21, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका 20, तो ये हुआ 21, 5% बढ़ जाता ना, 5% बढ़ जाता। क्वेश्चन में कहा है कि 5% हमारा बढ़ जाता, तो 25 और 5 कितना हो जाता, तो 30%। 30% की वैल्यू 3/10, मतलब 10 पर 3 मतलब 13, 10 पर 13, ठीक है। 10 पर ये क्या हुआ 10 की वैल्यू है और ये क्या हुआ 13। सिंपल सा, ध्यान दो, कुछ नहीं करना है। 5% आगे क्वेश्चन में कहा है कि 5% क्या होता, लाभ उसका बढ़ जाता, मतलब 30% हो जाता, और 30% की वैल्यू 3/10 होती है, आप जानते हो। यहाँ पर क्या हुआ 10 से पे क्या हुआ 13 हो गया, मतलब। और आगे क्वेश्चन में कहा क्या था कि 20 जो है 20 रुपये सीपी और एसपी जो है क्या होती, 20 रुपये और 10 रुपये कम होती, मतलब ये 20 रुपये कम होता और ये क्या होता 10 रुपये कम होता, ठीक है। 20 रुपये और 10 रुपये अगर कम होता, आप देखो फटाक से क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, और निकालना क्या है, तो सीपी ही निकालनी है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, यहाँ पे क्या हुआ 13 चौके कितना 52 और 10 बचे 50, मतलब 2 आया, ठीक।
52 में से 50 गया 2। यहाँ पर ध्यान दो, देखो हमेशा ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाते हैं, माइनस करते हैं, ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका 10 से ये कितना हुआ -100, और ये क्या हुआ, ये देखो अगर -100 में से माइनस क्या हुआ, ये 13 दूना 26 मतलब 260 अगर करेंगे ना, तो ये बीच में जो माइनस आएगा प्लस कर देगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। ये क्या दे देगा आपका 160, मतलब 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तो आप कहोगे कितना 160 आ गई। तो 1 की वैल्यू हमारे पास निकालनी कितनी है, 4 की निकालनी है, तो डायरेक्ट कर लो ना, ये 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 गुना हो गया, मतलब 4 की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, इसका कर लो 160 का 2 बार में कितना 320 रुपये, 160 60 हाँ 320 रुपये आंसर, ठीक है। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर है डाउट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लग रहा है, तो आपका सिंपल सा छोटे वाले में से बड़े वाले को माइनस करेंगे, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके स्क्रीन पर, इस प्रकार से इसी से संबंधित आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, इसका सीपी 20 रुपये एवं एसपी जो है 4 रुपये बढ़ा दिया गया। इसमें देखो पहले कम किया जा रहा था, बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कह रहा है क्या कि 15% कम हो जाता है तो सीपी जो है ज्ञात करें, ठीक। 15% आपका क्या हो जा रहा है, लाभ कम हो जा रहा है। यहाँ पर जो है पहले बढ़ रहा था अब कम हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या है कि सीपी हमारे पास कह रहा है क्या, सीपी और एसपी कितना जो है लाभ हो रहा था, तो 25% लाभ पर बेचा जा रहा था। कितने पर, 25% लाभ पर। 25% गाइस वैल्यू क्या होती है, तो 1/4, मतलब 4 पर 1 का लाभ हो रहा था, मतलब 4 पर जो है 5 हो जा रहा था, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि 15% अगर कम हो जा रहा है तो कितना प्रतिशत बचा है, तो आप कहोगे कि 10% बचा है। 10% की वैल्यू 1/10, मतलब 10 पर 1 का लाभ, ठीक है। मतलब ये क्या रहा, ये 10 रहा, तो ये क्या हुआ 11, ठीक। अब ध्यान दो, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है कि सीपी अगर 20 रुपये बढ़ गया और एसपी जो है 4 रुपये बढ़ा दिया गया, सीपी 20 रुपये और एसपी को 4 रुपये बढ़ा दिया गया, मतलब ये 20 रुपये बढ़ गया और ये 4 रुपये बढ़ गया, ठीक। अब लगाओ क्रॉस प्रोडक्ट, फटाक से निकालो, ठीक। ये क्या हुआ 11 चौके 44 और 10 बचे 50, ठीक। ये क्या हुआ 50 में से 44 गया, मतलब 6 की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ से 10 का 4 40 और 20 का 11 कितना हुआ 22, 20 का 11 मतलब 220 में से अगर 40 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा 180, ठीक। 220 में से 11 दूना 22 220 हुआ ना, 220 में से क्या करें 40 को माइनस करो तो कितना आएगा, तो 180, तो 180 6 की वैल्यू हो गई। हमें किसकी निकालनी है, तो हमें निकालनी है 4 की वैल्यू। 1 की वैल्यू आ गई कितनी, तो 30 आ गई, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 120 रुपये आ जाएगी। आसानी से निकल जा रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, डाउट एकदम से क्लियर हो रहा होगा। डाउट क्लियर हो रहा हो और वीडियो अच्छा लग रहा है तो जो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक आध 2 क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि वीडियो और लंबा ना हो, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करके आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसका क्रय मूल्य 50 रुपये एवं विक्रय मूल्य 30 रुपये बढ़ा दिया जाए तो लाभ जो है 3.3% कम हो जाता है। 3.33% क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। कह रहा है कि सीपी ज्ञात करें। आसान सा क्वेश्चन है, 20% का लाभ हो रहा है, ध्यान दो 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 1/5, 5 पर 6, ठीक। हमारे पास है सीपी, हमारे पास है एसपी, 5 पर जो है 6 हो जा रहा है, ठीक। आगे क्वेश्चन क्या कहा है कि 3.3% क्या 33% क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ये बताओ 3.33% कम होने का मतलब क्या कि 16.66 रह जा रहा होगा, और इसकी वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, तो ये होती है 1/6, मतलब क्या हुआ कि 6 पर 1, ठीक, 6 पर कितना 1, ये क्या हुआ 6 हो गया, तो 6 पर 1 मतलब 7, ठीक। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि 50 रुपये और 30 रुपये बढ़ा दिया गया, मतलब सीपी को 50 रुपये बढ़ा दिया गया और एसपी को है 30 रुपये बढ़ा दिया गया। फटाक से क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है, आसानी से कर सकते हो। देखो ये क्या हुआ 5 का 7 35 हो गया, 36 मतलब 36 में से 35 गया, 1 बचा, ठीक। और ये
30 छक्का कितना हुआ भाई, तो 180, 50 सत्ते 120, मतलब क्या हुआ 7 पाँचे 35, सॉरी ये क्या हुआ 7 पाँचे 35, 350, और 350 में से आप क्या करोगे 180 माइनस करोगे तो ये कितना दे देगा, ठीक है, ये 0 हुआ, ये कितना हुआ 7 और ये हुआ 1, मतलब 170। 1 की वैल्यू क्या है 170, तो 5 की वैल्यू क्या पूछा है क्वेश्चन में, सीपी बताओ, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 पच्चे 85, मतलब 17 पच्चे 85, मतलब 850 रुपये आपका आंसर आ गया, आसानी से निकल गया, ठीक है। आई थिंक एकदम से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा और जो है आपका इतना आसान सा सॉल्यूशन, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाक से आपके स्क्रीन पर, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आज का अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, तो इसको आप करें। करा क्या कि एक वस्तु को 11.1/9% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इतना जो है सीपी को बढ़ा दिया गया, इतना जो है एसपी को बढ़ा दिया गया और इतनी जो है हानि हो जाती है। देखो क्या क्या कहा क्वेश्चन में कि 11.1/9% का जो है 11.1/9% की वैल्यू क्या बताया था आपको, 11.1/9% की वैल्यू 1/9 होती है, ठीक, 1/9 होती है। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि 9 1/11 हो जाए, 9 1/11% क्या हो जाए हानि, मतलब क्या हुआ 9 1/11 की वैल्यू जो 1/11 ही होती है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 इतना जो है 1300 और 3000, 1300 और 3000। एक बात बताओ, 9 पर 1 बढ़ रहा है मतलब क्या हुआ 10, ठीक है, मतलब ये रहा सीपी, ये रहा एसपी, ये अगर 9 है तो ये क्या है 10 है। 11 पर 1 क्या हो रहा है तो कम हो रहा है, 11 पर 1 की हानि हो रही है, मतलब पहले 11 थी, ठीक, 11 पर 1 की हानि हुई मतलब 11 थी, अब क्या हो गई ये 10 हो गई, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या कहा कि ये हो रहा है आपका 1300 बढ़ रहा है, ठीक है, 1300 कम हो रहा है और ये 3000 कम हो रहा है, सिंपल, आराम से निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, ये कितना हुआ 90, ये हुआ आपका 110, 90 में से 110 में से 90 गया मतलब 20, और 20 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 11 3 33 हो गया, मतलब ये 33,000 और ये कितना हुआ 13,000, ये 33,000 और 13,000, 33,000 में से 13,000 घटाओ कितना हुआ, तो आप कहोगे कि 20,000, ठीक। ये 1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1 की वैल्यू कितनी 1000, सॉरी ये 0 से 0 कैंसिल, मतलब ये आपका 100, ठीक। 1 की वैल्यू हमारी 100 आ गई, इसमें पूछा क्या है आपकी सीपी पूछी है, मतलब 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 की वैल्यू, 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 900 रुपये आ जाएगी, आराम से आंसर निकल गया, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं था इस क्वेश्चन में। यहाँ पे 9 20 की वैल्यू जो है 20,000, हाँ 1 की वैल्यू 1,000, 9 की वैल्यू 9,000, ओके ना, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं आपके स्क्रीन पर, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि सीपी 20 कम हो और एसपी 10 रुपये ज़्यादा होती तो लाभ प्रतिशत क्या होता 30% होता, ठीक है। देखो 20% लाभ पर बेचा गया होता और अगर 20 और 10 क्या होता कम होता, ठीक, ध्यान दो, कह रहा है 20% लाभ पर बेचा गया मतलब क्या है 20% लाभ पर मतलब 1/5, 5 थी तो 6 हो गई, ठीक है, 20% सिंपल। ये क्या हुआ सीपी, ये हुआ एसपी, ये होगा 5 तो ये हुआ 6, 5 पर 1 मतलब 6, ठीक। 10% कह रहा है कम, एक सेकेंड, 30% क्या हो जाता लाभ हो जाता, कितना हो जाता आपका 30%, मतलब 30% की वैल्यू क्या है गाइस, आप कहोगे कि 3/10, 10 पर 3 का लाभ हो रहा है मतलब 10 से ये 13 हो जा रहा है। कह रहा है कि अगर 20 कम होता है अधिक, हाँ कम, कह रहा है कि 20 कम होता और ये 10 क्या होता ज़्यादा होता, ये माइनस और ये प्लस। देखो अगर कम कहे ना, कोई अगर कहे कि सीपी कम है तो यहाँ पे माइनस लगा दो, अगर ज़्यादा है तो प्लस लगा दो, सिंपल मेथड है, क्रॉस प्रोडक्ट एकदम आसान सा मेथड है और एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिस पर आप देख रहे हो कितने धड़ल्ले से क्वेश्चन हम लोग फटाफट कर रहे हैं, ठीक है। अब फटाफट से करो इसको, ये कितना हो गया 65 हो गया, 65, 13 से 5 बार 65, ठीक है, और ये कितना हुआ 66, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ रही है ध्यान दो, 10 का 100 हो गया ये, और इसका अगर करेंगे 100 में से अगर माइनस करें, 100 में से माइनस करें, देखो अगर 13 दूना 26, ये माइनस में है ऑलरेडी, ये वहाँ पे माइनस है मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये 260,
मतलब ये आ गया 360। एक की वैल्यू क्या आ गई, तो 360 आ गई। ठीक, यहाँ पे देखना 10 13 5 65 10 छः 60। ठीक है, 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू 360 आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, सीपी पूछी है, इस 5 की वैल्यू पूछी है, ऑलरेडी ये निकल चुका है, 5 की वैल्यू 360 रुपये। ठीक है गाइस, आपको एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देना कि हमारे पास जब भी क्या हो ना, यहाँ से अगर माइनस मिल जाए, ठीक है, और बड़े वाले से छोटे वाले को जब माइनस में घटा रहे हो, तो अगर ऑलरेडी यहाँ पे घटाना होता है तो ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस रहता है, तो माइनस क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा आसानी से जो है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप जो है आज जो है कम से कम 3 कॉन्सेप्ट पढ़े। ठीक है, तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं, आज इतना ही रहेगा, अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। आप लोग वीडियो को जो है बहुत ज़्यादा प्यार दें, लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दिल से सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलते हैं। नमस्कार, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।